तो आज का आपका इम्पोर्टेंट प्रश्न है, संविधान किसे कहते हैं? संविधान का क्या महत्व होता है? संविधान किसे कहते हैं? सबसे पहले जैसे हमारे देश का संविधान है, तो प्रत्येक देश का संविधान क्या होता है? संविधान एक मौलिक कानूनी आलेख है। संविधान एक मौलिक मतलब मूल है। किसी भी देश की पूरी व्यवस्था का क्या होता है? वो मूल होता है, कानूनी आलेख है। कानूनी आलेख का मतलब इसमें कानून दिए होते हैं। हम सीधे तौर पर कहेंगे कानूनी दस्तावेज होता है, या और बिल्कुल साधारण कहें कानून की किताब होती है जिसके अंदर उस देश के सभी कानून लिखे गए होते हैं। और इसके अनुसार फिर इन कानूनों के अनुसार क्या होता है? देश की सरकार कार्य करती है और देश की जनता को भी क्या मिलते हैं? सभी मौलिक अधिकार मिलते हैं, मौलिक कर्तव्य उसके बताए जाते हैं। जनता के लिए कल्याण के लिए कौन सी नीतियां लागू होंगी, वो नीतियां कैसे बनेगी, तो सभी सरकार कैसे कार्य करेगी, पूरा सरकार कैसे बनेगी, सरकार कैसे कार्य करेगी, सरकार कल्याण के कार्य कैसे करेगी, सरकार का मंत्रिमंडल का निर्माण कैसे होगा, सरकार विभिन्न प्रकार की सुविधाएं नीतियां कैसे बनाएंगी, तो सभी किसके अंदर लिखी गई हैं? संविधान के अंदर। इसके अंदर मौलिक अधिकार होते हैं और नागरिकों की सुरक्षा के सारे कानून इसके अंदर लिखे गए होते हैं। तो ये क्या है? कानून की पुस्तक होती है, कानूनी दस्तावेज है। और इसके अंदर सरकारों के कार्यों को क्या किया जाता है? बंटवारा किया जाता है कि विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के क्या क्या शक्तियां रहेंगी, क्या क्या कार्य रहेंगे। जिन संविधान के अंदर सरकार की शक्तियों का भी और एक नागरिक के क्या अधिकार हो सकते हैं और क्या कर्तव्य हैं, वो सारे संविधान के द्वारा बताए जाते हैं। तो संविधान एक प्रकार का कानूनी दस्तावेज है जिससे किसी देश की सरकारें बनती हैं, सरकारें कार्य करती हैं, नागरिकों को सुरक्षा मिलती है और नागरिक अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हैं। दूसरा प्रश्न है, जो आपके विचार से लोकतांत्रिक देशों में संविधान का महत्व अपेक्षाकृत क्यों होता है? संविधान का महत्व क्या है? ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो हमारा देश जैसे लोकतांत्रिक देश है भारत, तो इसमें क्या है? लोकतंत्र में सरकार के क्रियाकलाप जो होते हैं, कार्य जो सरकार करती है, उसमें प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से नागरिक अपनी भागीदारी सुनिश्चित करते हैं कि उनमें उनकी नागरिकों की क्या भागीदारी रहेगी। सरकार को चुनना, वोट डालना, सरकार को फिर दबाव समूह के द्वारा अपनी मांगें मनवाना और सरकार के प्रति अपनी राय रखना। लोकतांत्रिक सरकार में सरकार की शक्तियां स्पष्ट रूप से परिभाषित की जाती है। संविधान के द्वारा संविधान में क्या की जाती हैं? शक्तियां परिभाषित की जाती है। इस प्रकार में नागरिक अधिकारों का भी स्पष्ट विवरण दिया होता है। नागरिकों के क्या अधिकार रहेंगे, नागरिकों की क्या सीमाएं रहेंगी वो, और नागरिकों की शक्तियां पर नियंत्रण, कार्यपालिका की शक्तियों पर नियंत्रण कैसे रहेगा, सब कुछ इसके अंदर वर्णन किया जाता है। तो एक प्रकार से संविधान पूरी व्यवस्था का वर्णन करता है जिसमें सरकार कैसे कार्य करेंगी, सरकार कैसे बनेगी, नागरिकों के क्या मूल अधिकार रहेंगे, क्या कार्य करेंगे, इसकी पूरी व्यवस्था रहती है।